एक बात याद रखिए, ये जो दुनिया का घोलमेल है ना, इस दुनिया के घोलमेल में आदमी को अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए, अपने रास्ते के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए, अपने दिशा के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए। अगर आप अपने मंजिल को स्पष्ट समझते हैं, रास्ता स्पष्ट समझते हैं और लगन से अपने राह पर चल रहे हैं, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोकेगा। बस एक अच्छा मार्गदर्शक जीवन में होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, तो आप निश्चित अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। रास्ते में बहुत भटकाव आएंगे, बहुत आकर्षण आएगा, बहुत चीजें आएंगी, लेकिन अपने मंजिल को समझ के अपने राह को पकड़े रहिए, तो आप अपने लक्ष्य को पहुंचेंगे। सत्य के राह पर ईश्वर सहयोग करते हैं। तो मैं कह रहा था, ईसा मसीह के शिष्यों के द्वारा राजा की जब बात सुनी तो बहुत ईसा मसीह दुखी होकर अपने शिष्यों से कहते हैं, डांटते हुए, कि आप हमारे सानिध्य में रह करके इस देव दुर्लभ तन को पाकर राजा बनने वाले व्यक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, जिस शरीर से आप उस पद को पा सकते हैं जिस पद को पाने के बाद आपको कोई वहां से गिरा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। हम लगभग 100 लोगों की जीवनी पढ़े हैं जो दुनिया भर में चर्चित है। उसमें जो अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उनकी जीवनी पढ़े कि बड़े गरीब घर के थे, जाति से भी चमार थे, बहुत मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई की थी। अब्राहम लिंकन छोटा छोटा चुनाव हारते गए, जीवन में भाई का संग छूटा, माता पिता पत्नी सबका संग छूटता गया, कोई मर गया, कोई छोड़ दिया, और इतनी स्थिति उनकी खराब हुई। लेकिन जब वो 10 साल के थे तो कहते हैं कि 10 साल की उम्र में एक दुकान में काम करते थे, जहाँ वो बैठे हुए थे कुर्सी पर, मालिक की ही कुर्सी पर बैठ गए थे, मालिक उनके भोजन करने गए थे। जब मालिक लौट करके आया और देखा कि मेरी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है और लिंकन नहीं देखे अपने मालिक को, तो मालिक को बड़ा क्रोध है कि नौकर होकर मेरी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उन्होंने कस के एक लात मारा उसके पीठ पर, लिंकन वहीं गिर गए। बालक किसी तरह उठा, खड़ा हुआ, मालिक गुस्सा में कहता है, अखबार पढ़ करके तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। वो खड़ा होकर के मालिक की बात को सुना और वहां से वो चल दिया। मालिक उसके कहते, कहाँ जा रहे हो, भूखे मर जाओगे। कहा कि जा, अब वही जा रहा हूं, वही बनने जो अभी अभी आपने कहा है। कहा अमेरिका का राष्ट्रपति, कहा कि हाँ। कहा जानते हो राष्ट्रपति क्या होता है? कहा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आप जैसा अमीर आदमी बोल रहा है तो जरूर कोई बड़ा पोस्ट होगा। तो अब बनना है तो वही बनना है। मेहनत करके वो एक गरीब मजदूर बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। दूसरी बार भी चुनाव जीत गया। एक दिन वो अपने राजमहल में, अपने प्रेसिडेंशियल जो उनका व्हाइट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, वहां बैठ करके विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। तो अपने बचपन की उस दिन को याद करते हैं वो,
कि कुर्सी पर बैठा था, मालिक ने लात मारी थी और मैं गिर गया था और खड़ा होकर के मालिक के कहने पर हमने निर्णय लिया था कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। उस बात पर, उस निर्णय पर उस दिन वो अफसोस कर रहे हैं अपने राष्ट्रपति भवन में बैठकर, और अपने डायरी में वो लिखते हैं, उसी बात को स्मरण करके वो लिंकन यू टर्न रॉन्ग, कहते हैं अरे लिंकन तुम गलत दिशा में मुड़ गए, निर्णय गलत हो गया कि बनना है तो अमेरिका राष्ट्रपति बनना है। इफ यू टर्न राइट यूड हैव बीन काइस्ट, अगर तुम सही दिशा में सही निर्णय ले लिया होता तो जिस पद पर तुम बैठे हो ना, राष्ट्रपति का पद, ये आज नहीं तो कल छूट जाएगा, फिर कहाँ जाओगे भरोसा नहीं है। लेकिन अगर दिशा में सही निर्णय होता तो आप ईश्वर पुत्र जीसस क्राइस्ट बन जाते, उस पद के अधिकारी हो जाते। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिस पद को प्राप्त करने के बाद फिर कभी वहां से कोई पदच्युत नहीं होता, कोई गिरता नहीं है, स्थिर शाश्वत सनातन पर। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं, अच्छा ये बताइए कि संपत्ति नहीं कमाना चाहिए, क्या संपत्ति कमाने से हमारा कोई विरोध नहीं है, ऊंचे पद पर जाने का भी कोई विरोध नहीं करते, आखिर देश कैसे चलेगा, प्रधानमंत्री भी तो चाहिए, मुख्यमंत्री भी तो चाहिए, तो सब कुछ बनिए, उन सब का विरोध नहीं करते महात्मा। लेकिन इस बात को लेकर के हमारा विरोध है कि अगर आप पद पाने के चक्कर में राम को, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, आत्मा को भूल गए तो इससे बढ़कर के आपका दुर्भाग्य और कुछ नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। क्योंकि शरीर का जीवन तो थोड़े काल के लिए, संसार के पद वैभव भी थोड़े काल के लिए होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा है, इसका जीवन बहुत लंबा काल का होता है, और इस जीवन का आधार, वो जो आत्मा का लंबा जीवन है, वो केवल और केवल निर्भर करता है इसी मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म पर। इसलिए मनुष्य शरीर की इतनी महिमा है। तब ईसा मसीह ने कहा कि तुम उस व्यक्ति की तारीफ कभी मत करो जो केवल पद के लिए अपने जीवन का सारा समय, सारी ऊर्जा लगा दिया हो और अपनी आत्मा का उसने कोई परवाह ही नहीं किया हो। यह आत्मा कहाँ जाएगी, शरीर के बाद का जीवन का क्या होगा। कहते हैं व्हाट अ मैन शैल बी प्रॉफिटेड इफ ही विल गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस हिज ओन सोल। उस आदमी की क्या महिमा जिसने जीवन के कुछ काल तक संसार के सबसे ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा हो और ऊंचा से ऊंचा वैभव उसने अपने लिए अर्जित किया हो, लेकिन उसके बाद अपनी आत्मा को नरक और नीच जोनियों में जाने से बचा न सका हो, तो उसकी क्या महिमा है। इसीलिए अपने जीवन के 24 घंटे में जिस आदमी ने कम से कम 2 घंटा अपने आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास न किया हो, उस आदमी की उपलब्धियों की कोई महिमा नहीं होती, कोई महिमा नहीं होती है। और इसीलिए बड़े बड़े सम्राट जो हुए हैं ना, उनका मुकुट कहाँ झुका, फकीरों के चरणों में। हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जेल में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उसमें उन्होंने लिखा कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ एम्परर गोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंस। जब से सृष्टि बनी है तब से सम्राटों के मुकुट फकीरों के चरणों में झुके। और इसके पीछे क्या कारण है, फकीरों के पास क्या होता है, धन वैभव। वो तो राजा के पास बहुत होता है, वो खुद फकीर को दान करते। तो फिर फकीर के चरण में राजा का मुकुट क्यों झुका, तो कहते झुकने का कारण एकमात्र यही है कि द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड दैट इज द पीस ऑफ माइंड। दुनिया के सबसे कीमती संपत्ति क्या है, वो मन की शांति। वो मन की शांति के लिए तो बादशाह भी
भिखारी होते हैं। और वो शांति किनके पास होती है? सदगुरु महाराज लिखते हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत का। संतों के पास शांति होती है। और जिसके लिए सम्राट भी भिखारी होते हैं। शांति से बढ़कर दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। और शांति के लिए अमीर होना, ऊंचा पद पर बैठना कोई जरूरी नहीं है। पद पाकर के भी आप अशांत रह सकते हैं। आप पद पाकर के आपको शांति मिल सकती है। आप बिना पद के भी आप अशांत रह सकते हैं। आप बिना पद के भी आप शांति से रह सकते हैं। बस अंतर यही है, अगर जीवन की दिशा में आपने अध्यात्म को रखा, आपके जीवन में अगर सत्संग ध्यान है, ध्यान करते हैं आप, तो याद रखिएगा कि जीवन में शांति रहेगी। बाकी सब कुछ प्राप्त कर लीजिए, अशांति ही रहेगी। आप अशांत रहेंगे। और जिनके पास शांति नहीं है वो आदमी कभी सुखी नहीं होता। अशांतस कुतो सुखम। अशांत आदमी को सुख कैसा? इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद का अर्थ क्या होता है? आनंद। और मंगल का अर्थ होता है कल्याण। जीवन में दो मांग सबकी है, हम आनंद से रहे, हमारा जीवन आनंदमय हो और हमारा कल्याण हो। कोई नहीं चाहता कि हम अभी सुख से हैं और मरने के बाद हम दुख में जाए। चाहते हैं कोई? हम संसार में भी सुख से रहना चाहते हैं और संसार के बाद भी सुख से रहना चाहते हैं। हमारे जीवन में आज भी आनंद हो और इस जीवन के बाद का जीवन भी आनंदमय हो। आनंद और कल्याण के पीछे सब कोई भागते हैं। आपको धन में आनंद लगा तो धन के पीछे गए, किन्हीं को पद में आनंद लगा तो पद के पीछे गए, किसी को संतान में आनंद लगा तो संतान के पीछे गए, संतान में सुख दिखा संतान में गए। महल कार जहाँ जिनको सुख मिला समझ में आता है वो उसके पीछे भागते। हमको लगा कि उसमें सुख नहीं है तो हम इधर आ गए, लेकिन दुख के लिए हम भी नहीं आए। हर आदमी सुख शांति आनंद की खोज में ही इस दुनिया में प्रयत्नशील है। बहुत पहले जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय नारद जी ने सनत कुमार से पूछा कि संसार के नर नारी सुख के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन देखते हैं कि सुख के लिए, शांति और आनंद के लिए तो प्रयत्न करने के बावजूद उनके जीवन में किसी न किसी कारण से दुख लगा रहता है। भगवत सुखम को जिज्ञासा, मैं हे भगवान मैं सुख के मर्म को जानना चाहता हूँ। सुख कहाँ है? आनंद कहाँ है? तो सनत कुमार कहते हैं, हे नारद एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा त्वेव जिज्ञासितव्यः। हे नारद, संसार के लोग जहाँ सुख खोजते हैं वो सांसारिक वस्तु है, और जो संसार की वस्तु अपने आप में ही परिवर्तनशील है, जो स्वयं ही बदल रहा हो, जो स्वयं नाशवान हो, ऐसे बदलने वाले और नाशवान वस्तुओं से स्थिर रहने वाला, शाश्वत रहने वाला सुख कैसे मिलेगा? जो स्वयं में नाशवान है तो वो अविनाशी सुख नहीं दे सकता। जो खुद सीमाओं में गिरा है वो असीम कैसे सुख देगा? असीम सुख अगर चाहिए तो जो असीम है, जो अनंत है, उसको जानो। अब वो असीम और अनंत जो है उसी को ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। इसीलिए हे नारद, ईश्वर को जानिए।
ईश्वर को जानिए। जब तक उसको नहीं जाने, जब तक उसकी खोज नहीं होगी, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। तो शरीर जो हमारा है ये जन्म लेता है, परिवर्तन होता है, बालपन, जवानी, वृद्धावस्था और फिर पंच तत्वों का बना हुआ शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। इस शरीर की इंद्रियों का भी वही हाल है। इसलिए शरीर और इंद्रियों से जो सुख हम लेते हैं उनको विषय सुख कहते हैं। उन विषयों के सुख में कभी सुख शांति नहीं आती। आप भोजन करें, खाने के समय में ज्यादा स्वाद आया, कुछ जरूरत से ज्यादा स्वाद के लालच में खा लिए, तो फिर आप उससे परेशान होंगे, क्योंकि उसका परिणाम अब दुखद होता है। स्वाद के पीछे दुखद परिणाम होता है। तो जो भी विषय है, चाहे रूप हो, आंख से देखने का, चाहे कान से शब्द या जीवा से स्वाद है, त्वचा से स्पर्श, नाक से गंध, ये सब के सब जो है ये वास्तव में संतुष्टिदायक सुख नहीं देते, स्थिर सुख नहीं देते। और इनसे मिलने वाला सुख तो नाशवान, परिवर्तनशील, असंतुष्टि, दुख, असंतुष्टि देने वाला है ही, परिणाम में दुखदायी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान जन है यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया योगता आदि अंतवंत कुंते अनाते सुरमते बुध। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो भोगों के दीवाने नहीं बनते। संसार में भोग को उतना ही वो महत्व देते हैं जितना से उनका शरीर स्वस्थ रहे। बाकी जीवन की दिशा किधर होनी चाहिए? तो कहा आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो आत्म कल्याण के लिए पहली बात क्या है कि जीवन कैसा हो? तो परहित शरीर धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जीवन ऐसा हो जो दूसरों के हित के लिए हो।